नमस्कार दोस्तों, आज हमारे बीच उपस्थित हैं श्री करण नरेंद्र एग्रीकल्चर कॉलेज से डॉक्टर बी आर मीणा जी, जो एग्रोनॉमी डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। आज ये हमारे बीच में उपस्थित हैं। बाजरे में किस प्रकार के कीट आ रहे हैं उनके बारे में ये विस्तार से बताएंगे। तो डॉक्टर साहब, ओवर टू यू। धन्यवाद डॉक्टर साहब। आज हम यहाँ केरिया फार्म में श्री करण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय के केरिया फार्म में खड़े हैं और आप लोग देख सकते हैं ये बाजरे की फसल खड़ी है। ये बाजरे की राज 171 वैरायटी है और इसमें क्योंकि खरीफ का सीज़न है तो बहुत सारे इंसेक्ट और डिजीज़ की प्रॉब्लम आ रही है। बहुत सारे कीड़े और बीमारियाँ लगी हुई है और इन सब इंसेक्ट और डिजीज़ की वजह से प्रोडक्शन बहुत कम हो जाता है। तो आज हम जो बाजरे में एक मुख्य कीट लगता है जिसको हम स्टेम बोरर कहते हैं और हिंदी में उसको तनाछेदक कहते हैं, जिसका साइंटिफिक नेम चिलोपार्चुलस है। उसके बारे में डिस्कस करने के लिए हमने ये वीडियो रिकॉर्ड किया है। तो आज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि एक्चुअली इससे कितने % हानि होती है, किस तरह से आप किसान भाई या कोई स्टूडेंट्स या फिर कोई जो रिसर्चर है किस तरह से वो प्लांट को आइडेंटिफाई करेगा कि इसमें तनाछेदक या फिर स्टेम बोरर लगा हुआ है या कोई और दूसरी प्रॉब्लम है, और उसको आइडेंटिफाई करने के बाद उसको कैसे कंट्रोल करेंगे। तो इन सब बातों के लिए आज हमने ये वीडियो रिकॉर्ड किया है। तो डॉक्टर साहब, मैं आप ज़रा इधर दिखाइए। तो आप लोगों को जैसे कि दिखाई दे रहा है, ये एक बाजरे का प्लांट है जो कि ऊपर से सूखा हुआ है और नीचे अगर हम इस पोर्शन से नीचे की बात करें तो वो हरा है। तो ये जो प्रॉब्लम है ये बेसिकली हमारे जो इसके इंसेक्ट है तनाछेदक स्टेम बोरर उसकी प्रॉब्लम है। और ये जो कीट है ये डॉक्टर साहब जो हमारी जो मुख्य जो फसलें हैं ज्वार, बाजरा, मक्का, इन तीनों चारों फसलों में ये कीट मुख्य रूप से लगता है। और ये कीट लगने के बाद जो उसकी जो हानि होती है करीबन 15 से 20% हमारी जो यील्ड का लॉस होता है। तो इस जो 15 से 20% जो यील्ड का लॉस हो रहा है, ये यील्ड का लॉस नहीं हो, इसके लिए मैं आज किसान भाइयों को बताना चाहता हूँ कि आप किस तरह से इस कीट को पहचानें, किस तरह से उसका नियंत्रण करें। इसके आप सोइंग के टाइम पे आप क्या क्या ध्यान रखें ताकि इस कीट का प्रकोप ज़्यादा नहीं हो। इसके लिए आज हम यहाँ ये वीडियो रिकॉर्ड किया है। तो एक्चुअली जो ये प्लांट जो इसमें सूख रहा है, तो पौधा 3 तरह से हमारा पौधा जो है हमारा प्लांट वो सूख सकता है। एक प्रकार तो ये है कि ये वाटर की कमी की वजह से सूख सकता है। दूसरा ये है कि इसमें न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी या पोषक तत्वों की कमी की वजह से ये सूख सकता है। तीसरी जो प्रॉब्लम है जिसके लिए हम डिस्कस करने यहाँ आए हैं वो है तनाछेदक की प्रॉब्लम या स्टेम बोरर की प्रॉब्लम। तो अगर न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी होती तो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी के अंदर क्या होता है, बेसिकली नाइट्रोजन की वजह से प्लांट सूखता है या येलो होता है। तो लोअर लीफ जो है वो येलो होनी चाहिए थी, या फिर जो पूरा प्लांट है वो ग्रेजुअली येलो होना चाहिए था। ये कम येलो होती, ये ज़्यादा येलो होती, लेकिन पूरे प्लांट पे इफेक्ट देखने को मिलता है जब अगर न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी हो। वाटर डेफिशिएंसी की अगर हम बात करें तो उसमें भी पूरा प्लांट ड्राई होता है, क्योंकि वाटर की जब सॉइल में डेफिशिएंसी होगी तो पूरे प्लांट में पानी जब जाएगा नहीं तो पूरा पौधा मुरझाया रहेगा और पूरा एक तरह से ड्राई रहेगा और धीरे धीरे सूख जाएगा। लेकिन यहाँ अगर हम देख सकते हैं इस पौधे का यहाँ से नीचे वाला जो पार्ट है वो बिल्कुल हरा है, वो स्वस्थ दिखाई दे रहा है। इसके ऊपर जो है वो लीव्स भी सूखी हुई है और यहाँ तने में भी कुछ प्रॉब्लम लग रही है। इसका मतलब ये है कि ये इसमें न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी नहीं है, इसमें वाटर की डेफिशिएंसी नहीं है। तो इसमें फिर प्रॉब्लम क्या है? तो ये प्रॉब्लम है तनाछेदक, जो कि एक बाजरे का मुख्य कीट है, उसकी प्रॉब्लम है। ये कीट इसका जो कीट का जो लार्वा होता है वो तने के अंदर छेद करके या होल बना के अंदर चले जाता है और वहाँ से फिर वो जाइलम और फ्लोएम जो प्लांट की जो टिश्यूज़ है, जो ऊतक है, उनको काटता है और काटने के बाद जिस जगह पे उसने होल बनाया है उस जगह से ऊपर वाला जो आधा प्लांट है वो बिल्कुल सूख जाएगा, क्योंकि उसके ऊपर जाइलम और फ्लोएम कट जाने की वजह से न्यूट्रिएंट्स जो पानी और पोषक तत्वों का जो मूवमेंट है वो नहीं हो पाता है। और नीचे वाले जो पौधे में
क्योंकि पोषक तत्व और वाटर का मूवमेंट अच्छे से हो रहा है तो वो बिल्कुल हरा भरा दिखाई दे रहा है। तो इसको अगर हम जब हमने ऐसा प्लांट को हमने देखा है या देख रहे हैं जो आधा तो हरा है आधा सूखा हुआ है, तो बेसिकली या डेफिनेटली वो प्रॉब्लम तना छेदक की है। एक और इसके अगर हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं तो उस पौधे को अगर हम हल्के हाथ से भी खींचेंगे जो प्लांट सूखा हुआ है तो वो इजीली बाहर निकल जाएगा। देखिए डॉक्टर साहब, तो बाहर निकलने का मतलब देखिए यहाँ से आप देख सकते हैं पूरा ये जो बिल्कुल गल चुका है, बिल्कुल इसमें जो रोटिंग हो चुकी है, सड़ चुका है। ये इसी इंसेक्ट की वजह से ऐसा हुआ है। आप नीचे देख सकते हैं पूरा पौधा हरा है। तो इसका बेसिकली जो अगर आपको आइडेंटिफाई करना हो तो पौधे को आप पकड़कर हल्के हाथ से खींचिए तो जो उसका जो अफेक्टेड पार्ट है वो जल्दी से हमारे हाथ में आ जाएगा। अब इसका जब हमने आइडेंटिफाई कर लिया तो अब इसको नियंत्रित कैसे करेंगे? तो इसको नियंत्रित करने के लिए बुआई के टाइम पर आप 4-8 को उपयोग कीजिए। सोइंग के टाइम पर अब सीड के साथ या फिर बिफोर सीड सोइंग आप उसको लेकर और 10 किलो प्रति हेक्टर के हिसाब से आप उसे यूज करिए। और उसके बाद में आप कार्बारिल 4G को भी यूज़ कर सकते हैं। उसके यूज़ की जो दर है, जो मात्रा है वो 20 किलो प्रति हेक्टर के हिसाब से आपको काम में लेनी है। इसका मतलब 5 किलो बीघा की आपको काम में लेनी है। इसके बाद हम बात कर सकते हैं कि इसको अगर आपको जैसा ऐसा कोई प्लांट अगर खेत में दिखे तो आप उसको उखाड़िए। उखाड़ कर आप स्टॉप करिए। तो उसके बाद आप देख सकते हैं इसके इन्फेक्टेड जो प्लांट है थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि व्हीकल्स की वजह से। तो थोड़ा बहुत जैसे अगर हम इसको जो हमारे अफेक्टेड प्लांट है उनको हम उखाड़ कर एक गड्ढा खोद कर उसमें डाल सकते हैं। इसके साथ साथ एक बायोजेंट है, जो एक पैरासिटोइड्स एक बायोजेंट है, वो भी हम इसको रिलीज़ कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर हमें लग रहा है कि हम कंटिन्यू या लगातार हम ज्वार, मक्का, बाजरा ऐसी फसलें खेत में बो रहे हैं तो किसान भाई ऐसा ना करें और वो फसलों को बदल कर बोए, क्रॉप रोटेशन फॉलो करें। अगर एक सीज़न में उसमें ज्वार या मक्का या बाजरा ले लिया तो अगले सीज़न में उसमें कोई पल्स की क्रॉप ग्रो करें जिससे इस कीट का ज़्यादा प्रभाव नहीं देखने को मिलेगा। तो मैं आशा करता हूँ कि ये जो हमने जो आज जो बातें बताई ये आपके फ़ायदेमंद रहेगी और इससे जो 15 से 20% जो हानि हो रही थी फसल में वो उससे किसान भाई अपने फसल को बचा सकेंगे। और साथ ही मैं अपने दर्शकों से भी अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप इस तरह की कृषि से जुड़ी हुई कोई भी समस्या या कोई भी अगर आपकी जो क्वेरी हो तो आप उसको पूछ सकते हैं या फिर हमें हमारे यूट्यूब चैनल पर हमें कमेंट्स कर सकते हैं। तो और साथ ही साथ इस तरह के अगर आपको बहुत सारे वीडियोस चाहिए, आपको खेती के बारे में, खेती से जुड़े हुए सारे अगर वीडियोस चाहिए तो आप हमारे चैनल इंसेप्शन इंस्टीट्यूट ऑफ एजी BR मीना को आप सब्सक्राइब करें। और हमारे जो इस तरह से सब्सक्राइब करने के बाद आपको हमारे जो चैनल से जितने भी वीडियो रिलीज़ हो रहे हैं समय पर आपके पास पहुंच सकेंगे। धन्यवाद डॉक्टर साहब।